नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके लास्ट पॉइंट में। दोस्तों, कोरोना महामारी के हर दिन बढ़ते नए मामलों ने देश भर में आर्थिक और सामाजिक जीवन को काफी प्रभावित किया हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर से अभी लोगों को राहत मिली भी नहीं थी कि एक और खतरा सामने आकर खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं म्यूकोरमाइसिस यानी कि ब्लैक फंगस बीमारी की। दोस्तों, हाल फिलहाल में यह बीमारी लगातार प्रभाव फैला रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश राज्य में भी इसका संक्रमण काफी फैल चुका है। दोस्तों, इस बीमारी का खतरा इतना बढ़ चुका है कि कुछ रोगियों की मृत्यु तक हो चुकी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर यह बीमारी है क्या तथा इसके कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ब्लैक फंगस से रिलेटेड एमसीक्यू करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस रोग है क्या तथा इसके क्या क्या लक्षण है तथा इसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, ब्लैक फंगस रोग है क्या? दोस्तों, म्यूकोरमाइसिस फंगस यानी कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से जुड़ी एक बीमारी है। यह बीमारी एक तरह के फंगस या फफूंद से फैलती है। दोस्तों, इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इनसे तो कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर किसी के शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, जो शुगर के मरीज होते हैं वे इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इस रोग में आंख की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। यह इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में पाया गया है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। दोस्तों, यह जो ब्लैक फंगस है शरीर को कैसे प्रभावित करता है? दोस्तों, यह ब्लैक फंगस आंख नाक के रास्ते यह फंगस दिमाग तक पहुंचता है और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को भी नष्ट कर देता है और इसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर डॉक्टरों की बात करें तो लखनऊ के सीवीओ हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर एमबी सिंह इस फंगस को घातक तो मानते हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं मानते, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर का कहना है कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा दिन तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के सपोर्ट पर रहते हैं, जिनका शुगर अनकंट्रोल है, उनमें से भी किसी किसी को यह फंगस अपना शिकार बना रहा है। दोस्तों, अगर बात करें इस ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इस रोग में अभी तक सिर में बहुत ज्यादा दर्द, आंखों में रेडनेस यानी कि लाली, आंखों से पानी आना, आंखों के मूवमेंट का बंद हो जाना जैसी परेशानियां देखी गई है। इस बीमारी के लक्षणों में नाक जाम होना, आंखों और गालों पर सूजन या पूरा चेहरा ही फूल जाना भी शामिल है। दोस्तों, कई बार नाक पर काली पपड़ी भी जमने लग जाती है। आंखों के नीचे दर्द या सिर में दर्द और बुखार भी इसके लक्षण में शामिल है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है और नाक से शुरू होने पर यह ऊपरी जबड़े तक जाता है और फिर दिमाग तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ब्लैक फंगस का इलाज आखिर है क्या। दोस्तों, डॉक्टरों की माने तो म्यूकोरमाइसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो नाक और आंख से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। अगर म्यूकोरमाइसिस बीमारी है, अगर इसका समय रहता पता चल जाए तो इलाज संभव है। दोस्तों, इसका एक इलाज यह भी है कि लक्षणों को जल्द से जल्द पहचाना जाए और अपने निकट ही डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, कोविड से लड़कर आए लोगों को खास तौर पर इसके लक्षणों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। कुछ डॉक्टरों की माने तो एक बार अगर इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया तो फिर इसका कोई इलाज कारगर नहीं होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस से इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके नाम म्यूकरमाइकोसिस के नामकरण की, तो यह नाम इस बीमारी को अमेरिका के एक पैथोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया था जिनका नाम था आर.डी. बेकर। आर.डी. बेकर ने ही इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस का नाम दिया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक फंगस किसके कारण होता है? दोस्तों, जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है कि ब्लैक फंगस, फंगस यानी कि फफूंद या कवक का होना,
दोस्तों आपने देखा होगा कई बार खाने पीने की चीजों पर एक फफूंद सा लग जाता है जिससे वो खाने लायक स्थिति में नहीं रहती। यह एक तरह का कवक ही होता है जो बीमारी या संक्रमण का कारण बनता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। ब्लैक फंगस कवक के कारण होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फंगस का पहला मामला भारत में कहां आया? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों भारत में ब्लैक फंगस का जो पहला मामला आया था वो आया था कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में चिकमंगलूर नामक एक जगह है जहां पर ब्लैक फंगस का सबसे पहला मामला आया था भारत में। दोस्तों अगर राज्य न देकर जगह ऑप्शन में दी गई हो तो आपको जगह का नाम भी याद रखना है, चिकमंगलूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा ब्लैक फंगस फैलता है? दोस्तों ब्लैक फंगस जो है वो आप देख सकते हैं कि न तो किसी जानवर के संपर्क में आने से फैलता है और न ही कोरोना की तरह किसी इंसान के संपर्क में आने से, बल्कि यह हवा में ही मौजूद होता है। जब आप सांस लेते हैं तो यह सांस के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसलिए जो इसका ऑप्शन है सी हवा के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फंगस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों ब्लैक फंगस जो है वो ब्रेन, त्वचा से लेकर आंखों तक को प्रभावित करता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लैक फंगस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 5 प्रकार के। ब्लैक फंगस रोग 5 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लैक फंगस रोग की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाल्टॉफ ने। दोस्तों पाल्टॉफ ने ब्लैक फंगस की खोज की थी। पाल्टॉफ जो थे वो जर्मनी के पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1885 में सबसे पहला मामला जो ब्लैक फंगस का था उसकी जर्मनी में खोज की थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लैक फंगस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु दर कितने प्रतिशत है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 50%। ब्लैक फंगस से अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो उसकी मृत्यु दर 50% होती है, यानी कि 100 में से 50% उसके चांस जिंदगी के और 50% मृत्यु के होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लैक फंगस को किस अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है? दोस्तों अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। दोस्तों अधिसूचित बीमारी होती क्या है? दोस्तों इस बीमारी में आपको इसकी सूचना सरकार को देनी होती है। अगर आपको और कोई भी बीमारी हो तो आप किसी को इसकी जानकारी नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्लैक फंगस है तो आपको इसकी जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बीमारी को सरकार ने अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक फंगस के उपचार के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी एम्फोटेरियन। एम्फोटेरियन नामक टीका ब्लैक फंगस के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तथा दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।